आपने जो नई कार ली है, आप सोचते हो ना कि उसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। गलत। जब आपकी कार शोरूम में आती है, उसमें जो टेक्नोलॉजी इंस्टॉल होती है, वो पहले से ही 2 से 3 साल पुरानी हो चुकी होती है। और सिर्फ ये प्रॉब्लम नहीं है, इसका मतलब आप जो पे कर रहे हो, उसके लिए आपको पुरानी चीज़ मिल रही है। यानी कि अगर आपने आज 2026 में ब्रांड न्यू टाटा सफारी या किया सोनेट खरीदी है, उसमें कम से कम 3 साल पुरानी टेक्नोलॉजी कंपनीज़ आपको चिपका रही हैं। लेकिन शॉकिंग पार्ट इसकी मोस्ट ऑफ द बायर्स को कभी ये ना तो खुद से पता लगता है और ना ही कंपनियां ये कभी आपको पता लगने देंगी। अगर आप कभी किसी कार डीलरशिप पर जाओ तो सेल्समैन आपको बताएगा कि सर ये लेटेस्ट मॉडल है, सबसे नया टेक है, सबसे एडवांस फीचर्स है, लेकिन वो सच नहीं है। सच्चाई ये है कि जब आपकी कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से निकलती है तो उसकी टेक्नोलॉजी टिपिकली 18 से 24 महीने या उससे भी पहले डिजाइन की गई थी, और जब वो इंडिया में आती है और डीलरशिप तक पहुंचती है तब तक टोटल 2 से 3 साल से भी ज्यादा हो चुके होते हैं। अब आप सोचेंगे कि हिंडे, किया, मारुति तो इंडिया में कार्स बनाती हैं, तो इंपोर्ट की प्रॉब्लम कहां से आई? पर यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट है, और इसी ट्विस्ट को हम अपने इस वीडियो में आपको डिटेल में बताने वाले हैं, और साथ में ये भी बताएंगे कि ये स्कैम कैसे काम करता है और इंडिया में नई कार्स ऑलरेडी इतनी पुरानी क्यों होती हैं। अब हम सबसे पहले सवाल से शुरू करते हैं कि ऐसा होता क्यों है। होता यह है कि जब इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरर्स इंडिया में कार डिजाइन करते हैं तो वो ग्लोबल प्लेटफॉर्म यूज करते हैं। ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स का मतलब एक ही डिजाइन पूरे वर्ल्ड के लिए। तो जब यूरोप में कोई कार लॉन्च होती है तो फिर वही यूएसए में जाती है और फिर बाद में एशिया में। इसलिए मोस्टली कार्स की इंडिया के लिए लॉन्च टाइमलाइन में यूजुअली 1.5 से 2 साल का डिले होता है, क्योंकि गवर्नमेंट रेगुलेशंस, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, एमिशन नॉर्म्स, ये सब टेस्टिंग, सर्टिफिकेशन, कंपनी को हर चीज क्लियर करना पड़ता है। तो जब यूरोप में 2026 के फीचर्स ऐड होते हैं, इंडिया को वो अप्रूवल प्रोसेस में 2 से 3 साल बाद मिलते हैं। एक एग्जांपल देता हूं, टाटा हैरियर ईवी जो 2026 में बिक रही है, उसमें लेटेस्ट बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम वो आएगा जो 2024 में डिजाइन हुआ था। पर ये जानो कि जब 2024 में डिजाइन की गई थी, तब ये उस टाइम का बीएमएस टेक्नोलॉजी था। बाई 2026 टेस्ला और बीवाईडी ऑलरेडी नेक्स्ट जेन बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम यूज कर रहे हैं जो 5% बेटर एफिशिएंसी देते हैं, और इंडियन कस्टमर्स को 2 ईयर ओल्ड टेक्नोलॉजी मिल रही है, वो भी न्यू कार प्राइस में। कार के इंफोटेनमेंट सिस्टम की भी सेम स्टोरी है। आपकी 2026 मॉडल की कार में जो टच स्क्रीन आएगा प्रॉब्ली 2023-24 के स्पेक्स का होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम पुराना, प्रोसेसर एवरेज, सॉफ्टवेयर अपडेट सपोर्ट भी लिमिटेड, और एडास फीचर्स सेम डिले, लेन कीपिंग असिस्ट, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, सब में ये 2 से 3 साल का गैप है। अब आता है रियल क्वेश्चन, आपको क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है। पहला है रीसेल वैल्यू। जब आपकी कार टेक्नोलॉजी के लिहाज से ऑलरेडी 2 साल पुरानी है, रीसेल मार्केट उसे और भी पुराना समझता है। अगर आप 5 साल बाद कार सेल करते हो तो बायर देखता है ये 2021 का टेक है, 5-6 साल पुराना है, वैल्यू ड्रॉप कहीं ज्यादा होती है। डायरेक्ट लॉस यानी 8 से 12% का एक्स्ट्रा डिप्रिसिएशन सिर्फ हर साल पुरानी होती टेक्नोलॉजी के कारण। दूसरा है फीचर गैप फ्रस्ट्रेशन। आपके पास जो फीचर्स हैं और कंपैरिजन में आपके फ्रेंड के पास जो कार है, अगर वो न्यूअर प्लेटफॉर्म की है तो उसमें बहुत एडवांस वर्जन्स हैं। एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, बिल्कुल इंटीग्रेटेड ऑटोनोमस पार्किंग, वॉइस कमांड्स जो एक्चुअली कमांड समझते हैं। अब आपका बेसिक वर्जन लग रहा है, आउटडेटेड इंटरफेस है, स्लो रिस्पॉन्स हो रहा है, आपने सेम पैसा दिया पर उसको ज्यादा एडवांस चीजें मिल गई। तीसरा सॉफ्टवेयर अपडेट्स। एक बार कार पुरानी हो जाए, मैन्युफैक्चरर सपोर्ट खत्म हो जाएगा, सिक्योरिटी अपडेट्स भी नहीं मिलेंगे, बग फिक्सेस नहीं होते, ऑपरेटिंग सिस्टम आउटडेटेड रह जाता है, और एप्पल या गूगल अपनी डिवाइसेस को 5 से 7 साल अपडेट देते हैं। इंडियन कार्स 5-7 साल बाद के बाद खत्म। चौथा मेंटेनेंस एंड सर्विस। पुरानी टेक्नोलॉजी मतलब पुराने पार्ट्स, पुरानी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स। जब कुछ फेल हो, मैन्युफैक्चरर पार्ट्स के ऑर्डर्स में डिले होता है, क्योंकि वो कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग बंद हो चुकी होती है। एक्स्ट्रा वेटिंग टाइम लगेगा, एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगा और एक्स्ट्रा फ्रस्ट्रेशन भी होगा। तो सवाल ये है कि आखिर इंडिया न्यू टेक पहले क्यों नहीं ले पाता? इसका पहला रीजन है मार्केट साइज इकोनॉमिक्स। इंडिया में कार सेल्स करीब 46 लाख यूनिट्स पर ईयर होते हैं, यूरोप में 1 करोड़, यूएसए में 1.5 करोड़ से भी ज्यादा। आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स के लिए इकोनॉमिकली सेंस नहीं बनता कि इंडिया स्पेसिफिक न्यू फीचर्स डेवलप करें, क्योंकि हर नई इनोवेशन में बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है। इसके लिए कार मेकर्स ग्लोबल प्लेटफॉर्म यूज करते हैं और इंडिया को जनरल क्यू में खड़ा रखते हैं। रीजन 2 है रेगुलेटरी डिलेज। इंडिया के लिए सेफ्टी सर्टिफिकेशन अलग हैं, एमिशन नॉर्म्स अलग हैं, बहुत सारी यूरोपियन स्टैंडर्ड्स और इंडियन स्टैंडर्ड्स मैच नहीं करते, तो टेस्टिंग और अप्रूवल प्रोसेस लॉन्गर हो जाते हैं। रीजन 3 है सप्लाई चेन कॉम्प्लेक्सिबिलिटी। इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन्स, न्यू इंफोटेनमेंट सिस्टम्स, एडवांस सेफ्टी चिप्स, सब कुछ चाइना या ताइवान से इंपोर्ट होते हैं। इंडिया के पास अभी तक मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम ही नहीं है, तो एक्स्ट्रा लीड टाइम तो लगेगा। रीजन 4 है लोकल मार्केट एक्सपेक्टेशंस। अजीब बात है पर सच है, इंडियन कस्टमर्स को यूजफुल फीचर्स से ज्यादा दिखने वाले फीचर्स चाहिए। एक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन चाहिए, चाहे फिर वो इंडिया की गर्मी और पहाड़ों के बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में हीट होकर बंद हो जाए। टच स्क्रीन चाहिए जो भले स्लो हो और लगी हो पर चलेगा, और एडास भी चाहिए, भले ही फिर वो हमेशा टर्न ऑफ रखना पड़े। और मैन्युफैक्चरर्स जानते हैं
हैं इंडियन मार्केट की इसी साइकोलॉजी को। इसलिए वो लेस एफिशिएंट ही सही पर दिखाने वाले फीचर्स डाल देते हैं, जिससे फीचर लिस्ट भी अपडेट हो जाती है और कॉस्ट भी कंट्रोल में रहती है। अब जरा एक सिनेरियो समझते हैं। आप 2026 में 30 लाख की एसयूवी खरीद रहे हो। उसमें जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है, ये 2023-24 का डिजाइन है। ओरिजिनल कॉस्ट इसकी इंटरनेशनल मार्केट में $1000 थी, जो कि अब आपकी नई कार की कॉस्ट में एब्जॉर्ब होगी। लेकिन सेम इंफोटेनमेंट सिस्टम का 2026 वाला वर्जन करंट मार्केट में $1200 का है। लेकिन आपने अपनी गाड़ी में पाया 1000 वाला पुराना वर्जन, लेकिन पे किया 2026 वर्जन का प्राइस। और फिर जब 5 साल बाद आप इसी गाड़ी को रीसेल मार्केट में लेके जाएंगे तो इसका 40% डेप्रिसिएशन तो एक्सपेक्टेड है और आउटडेटेड टेक की वजह से 47 डेप्रिसिएशन एक्सपेक्टेड मानो, यानी 15.9, यानी करीब 16 लाख रुपए के करीब डेप्रिसिएशन। मतलब टेक गैप से अकेले इतना नुकसान है। एंड ईवीज के लिए बैटरी डिग्रेडेशन में भी ये देखने को मिलता है। ईवी में जो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम है, अगर 2020 का है तो बैटरी डिग्रेडेशन 2.3% होगा हर साल, और लेटेस्ट एंड अपडेटेड सिस्टम में ये केवल 1.8% सालाना होगा। यानी अच्छी खासी रेंज लॉस होगा सिर्फ पुराने बीएमएस के कारण, और इसलिए आपको ईवी ज्यादा चार्ज करनी होगी, जो कि अल्टीमेटली आपका बिजली का बिल बढ़ाएगी। अब इस समस्या का सोल्यूशन मैन्युफैक्चरर्स भी खोजते हैं, इसलिए उनकी पहली स्ट्रेटजी है फास्टर लोकलाइजेशन। कंपनीज लाइक किया और हिंडे, इन्हें रियलाइजेशन हुआ कि इंडियन मार्केट में रह रहे हैं तो फास्टर साइकिल चाहिए। हर 12 महीने में नया टेक लॉन्च करना होगा, और ये चीज अब कोरियन कार्स में साफ दिखती भी है। स्ट्रेटजी 2 है लोकल वेरिएंट्स। कार मेकर्स इसलिए अलग से इंडिया स्पेसिफिक वर्जन डेवलप करने लग रहे हैं। तो यूरोप में जो फीचर है वो इंडिया में 1 साल बाद तो आ ही जाता है इंस्टेड ऑफ 2 साल। हालांकि अभी भी इंटरनेशनल मार्केट्स की कार जो इंडिया में बन रही हैं, उनमें स्टिल बहुत सारी टेक कई साल पुरानी ही दिखेगी। स्ट्रेटजी 3 है ओटीए अपडेट्स। इसका मतलब वायरलेस से सॉफ्टवेयर अपडेट होना। पहले एप्पल और टेस्ला ने ये किया, न्यू मैन्युफैक्चरर्स भी ट्राई कर रहे हैं, जैसे महिंद्रा, टाटा, मारुति, सबके सब कुछ ना कुछ ओटीए कैपेबिलिटी ऐड कर रहे हैं, लेकिन इनमें अभी भी लिमिटेशंस हैं। तो अब ऐसे में आप क्या करें? कार में टेक पुरानी होगी, इंडियन मार्केट में ये तो इनएविटेबल है। इसलिए पहला स्मार्ट मूव है टाइमिंग का खेल। अगर आप कार लेने वाले हो तो प्लेटफॉर्म लॉन्च के 6 से 8 महीने बाद लो। क्यों? क्योंकि इनिशियल बैच में कुछ बग्स होते हैं और मैन्युफैक्चरर्स इस पर रिफाइनमेंट करते रहते हैं। प्लस आपको न्यू ईयर वर्जन भी अवेलेबल मिल सकता है जब प्लेटफॉर्म मैच्योर हो जाता है। स्मार्ट मूव नंबर 2 होगी फीचर प्रायोरिटी। आपको कार खरीदते वक्त ऐसा लगता है कि सब कुछ ले लो, लेकिन कुछ महीने बिताते हैं तो समझ आता है कि कार के ये सारे फीचर्स आपके लिए प्रैक्टिकल है ही नहीं। इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें जो बचती हैं वो है रिलायबिलिटी, आफ्टर सेल सर्विस और फ्यूल एफिशिएंसी। इसलिए फैंसी इंफोटेनमेंट, लेदर सीट्स लेना इज ओके, लेकिन वायरलेस चार्जिंग पैड और एम्बिएंट लाइटिंग, हेड्स अप डिस्प्ले जैसे गैर जरूरी फीचर्स छोड़ने में बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। आपके बजट में जो कार रिलायबल हो और सर्विस इकोसिस्टम हो वो ले लो। पुराना टैक्स सह लो पर ब्रेकडाउन मत सहो। स्मार्ट मूव नंबर 3 होगा एक्सटेंडेड वारंटी एंड सर्विस प्लान। टेक्नोलॉजी आउटडेटेड होने से पहले ही उसके मेंटेनेंस और सपोर्ट को लॉक कर लो। एक्सटेंडेड वारंटी ले लो हाईटेक फीचर्स और इंजन के लिए, क्योंकि 5-7 साल बाद मैन्युफैक्चरर सपोर्ट विल डिसअपीयर। स्मार्ट मूव नंबर 4 होगा कंसीडर ओल्डर यूज्ड कार। एक ट्रिक ये है कि 3 से 4 साल पुरानी सर्टिफाइड यूज कार ले लो, डायरेक्टली 25 से 35% कम प्राइस में मिल जाएगी। टेक्नोलॉजी सेम आउटडेटेड होगी पर प्राइस रियलिस्टिक होगा, तो आपको डेप्रिसिएशन का शॉक भी ज्यादा नहीं लगेगा। स्मार्ट मूव नंबर 5 होगा वेट फॉर ईवीज टू मैच्योर। ईवी मार्केट में टेक्नोलॉजी साइकिल फास्टर होते हैं क्योंकि बैटरी टेक इंप्रूव हो रहा है बहुत तेजी से। 2-3 साल में बहुत कुछ बदल जाएगा। तो अगर आप ईवी लेने का सोच रहे हो तो 1 से 2 साल रुक जाओ, बेटर ऑप्शंस मिल जाएंगे सेम प्राइस में। बिगर पिक्चर ये है कि सिर्फ कार का मसला नहीं है, ये इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम का मसला है। अगर हम अपनी तरफ से टेक डेवलप नहीं करेंगे तो दुनिया से हमेशा 2 से 3 साल पीछे ही खड़ा रहना पड़ेगा। जर्मनी, जापान, कोरिया, इनके पास लोकल R&D सेंटर्स हैं जो अपने लिए अलग फीचर्स डेवलप करते हैं। इंडिया में इनके बस असेंबली प्लांट्स हैं, दैट्स ऑल। और वैसे भी इंडिया अपने R&D सेक्टर पर अपनी जीडीपी का मुश्किल से 0.6% ही खर्च करता है। वहीं यूएसए अपनी इतनी बड़ी जीडीपी का 3.6%, और साउथ कोरिया जैसे देश तो अपनी जीडीपी का 5% से भी ज्यादा पैसा फूंक देते हैं सिर्फ R&D करने में। तो जब तक इंडिया का ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग इकोसिस्टम स्ट्रांग नहीं होगा, कस्टमर्स को आउटडेटेड टेक तो मिलेगा ही। और ये सिर्फ कार्स तक लिमिटेड नहीं है, फोन्स, अप्लायंसेस, एवरीथिंग फेसेस द सेम डिले। लेकिन एक पॉजिटिव बात यह है कि टाटा, महिंद्रा, मारुति देसी कंपनीज अब अपनी R&D में इन्वेस्ट कर रही हैं, जो कि दिखने भी लगा। टाटा ईवी प्लेटफॉर्म बहुत अग्रेसिव हो रहे हैं, महिंद्रा ओटी अपडेट्स फुली रोल आउट कर रहे हैं, और ग्लोबल मार्केट में भी इसलिए इनकी डिमांड भी बढ़ रही है। तो याद रखने वाली बात यह है कि जब आप शोरूम में जाओ और सेल्समैन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की बात करे तो समझ लेना कि एक मार्केटिंग गिमिक है। रियलिटी यह है कि आप पहले से ही आउटडेटेड हो चुकी टेक्नोलॉजी के लिए प्रीमियम पे कर रहे हो। लेकिन एक बात ये समझो कि कार सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है,
रिलायबिलिटी, सर्विस नेटवर्क, रीसेल वैल्यू और ड्यूरेबिलिटी, ये सब ज्यादा मैटर करते हैं इंडिया में। स्मार्ट बायर वो होता है जो ये अंडरस्टैंडिंग रखे, जो फीचर्स मार्केटिंग में ब्राइट दिखते हैं उन्हें इग्नोर कर दे, जो एक्चुअली 5-10 साल चलेंगे उसकी चिंता करता है। आपका इस बारे में क्या सोचना है ये कमेंट्स में जरूर बताएं, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे प्लीज लाइक करें और हाइप भी कर सकते हैं, और ऐसे ही कंटेंट के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।